सीता जी कहते हैं, हे माता मोर मनोरथ जानहुनी के बसम सदा पुर सब। आप सबके मन की बात जानती है, मांगने की क्या आवश्यकता है। तब जाकर के पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। मन जाहि राज्य मिलहु सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल, माम अंग फरकन लगे। पुरुष का बाया अंग जब फरकने लग जाए तो समझ लेना शुभ है, और स्त्री का बाया अंग जब फरकने लग जाए तो शुभ है। सीता जी के शुभ संकेत आने लग गए। भागे भागे सीता जी अपने घर को गई, और आज धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। राजा जनक विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को बुलाए धनुष यज्ञशाला में। एक एक करके राजकुमार को घोषणा किया गया। एक एक राजकुमार आगे बढ़ते हैं, लेकिन धनुष किसी से उठता नहीं है। उठाने की बात छोड़ो, दिल के बराबर भी हिलता नहीं। एक राजकुमार गया, दो गया, चार गया, 10 गया। जानते हैं इस सभा में कितने राजकुमार आए थे? 10,000। जी के धनुष यज्ञ में आए थे जी 10,000, और इन 10,000 राजकुमार से धनुष नहीं उठा। रामायण में शंकर भगवान कहते हैं, भवानी धूप सहस दस की कहीं 12, लगे उठावन करे नटारा। 10,000 की बात छोड़ो, एक एक करके धनुष नहीं उठा, लेकिन 10,000 ने भी धनुष उठाया तो भी नहीं उठा। राजा जनक व्याकुल, धनुष में कितना शक्ति है, किसी से भी धनुष नहीं उठा। और राजा जनक व्याकुल होकर के घोषणा कर दिए, आज मुझे पता चल गया, अब जने को माथे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि पहले ही। आज पता चल गया कि विधाता ने सीता जी के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। विवाह लिखा होता तो धनुष उठ जाता, धनुष तो उठा ही नहीं किसी से। जैसे ही राजा जनक ने कहा ना, वीर विहीन मही में जानी, धरती वीर विहीन हो गई। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। शेषनाग के अवतार उड़ करके खड़े हो गए। राजा जनक, आपने ऐसी बात कैसे बोल दी? कही जनक असी अंकित मानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, वो धरती वीर विहीन कैसे हो सकती? आज यदि राम जी मुझे कह दे, एक धनुष की बात छोड़ो, ऐसे ऐसे 1000 धनुष में तोड़ दूंगा। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को शांत किए, लक्ष्मण बैठो। लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी की बात सुन करके बैठ गए, और विश्वामित्र समय शुभ जाने, शुभ समय देख करके विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, नेटहु तात जनक परितापा। देखो राम जी बड़े स्थिर हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा ना कि राजा जनक के कष्ट को दूर करो, राम जी उठे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। एक बात सुनना बड़ी अच्छी है, राम जी जब उठ के जब आगे चले हैं ना, राम जी की चाल भी बड़ी धीमी है। सबको ऐसा लगा इतने बड़े बड़े राजकुमार से यदि धनुष भंग नहीं हुआ, ये 16 वर्ष का राजकुमार क्या धनुष तोड़ेगा? और लोगों ने कहा, अरे इसको छोटा मत समझना, है बड़ा बलवान है। इसने एक बाण में राक्षसी को मार दिया, एक बाण में सुबाहु राक्षस को मार दिया, पैर छू करके पत्थर बनी अहिल्या को नारी बना दिया। इसलिए छोटा मत समझो, बड़ा मोटा है ये। राम जी आगे बढ़े। किसी ने पूछा कि राम जी धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अरे राम जी धीरे धीरे आगे इसलिए बढ़ रहे हैं, राम जी तिरछी नजरों से बार बार सीता जी की ओर देख रहे हैं, मानो पूछ रहे हैं,
आप कहेंगे तभी मैं धनुष तोड़ूंगा ना। जब राम जी तिरछी नजरों से सीता जी की तरफ देखते हैं, अब सीता जी सिर झुकाए खड़ी है। जब राम जी देखते हैं तो सीता जी नहीं देखती, और जब सीता जी नजर उठा के राम जी की ओर देखते हैं तो राम जी नहीं देखते। राम जी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं, फिर एक कदम आगे बढ़ाए, देखते देख ही नहीं रही। आगे बढ़ते 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 सबको ऐसा लग रहा है इससे भी धनुष टूटने वाला नहीं है, इसकी तो चाल ही धीमी है। एक समय ऐसा आया जैसे ही राम जी ने सीता जी की ओर देखा, थोड़ा बच्चों को चुप करा दो, बच्चों को 10 मिनट शांत कराओ, बिठाओ अपनी जगह पे। 1 मिनट को ऐसा लगा कि राम जी जब सीता जी की ओर देखे ना, और सीता जी भी राम जी की ओर देखी। जैसे राम जी इशारों से सीता जी से पूछे धनुष तोड़े, सीता जी मनी मन बोली मर जाऊंगी तब तोड़ूंगी। का वर्षा जब किसी सुखानी, समय चुके पुनि का पछतानी। फसल सूखने के बाद बारिश हो क्या फायदा, और सीता मर जाएगी तब धनुष तोड़ोगे तो क्या क्या फायदा हो। राम जी को बड़ी खुशी आई, जैसे बिजली चमकती है और खत्म हो जाती है। राम जी ने उतना ही समय लगाया था धनुष तोड़ने में। लैत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। धनुष उठाए डोरी चढ़ाए, धनुष दो टुकड़े में बट गया। बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की। धनुष टूट गया, किसी को पता ही नहीं चला भाई कैसे उठाया, कैसे चढ़ा, कैसे टूट गया। बहुत सारे लोगों ने कहा भाई हम नहीं मानते इस बात, जिसको बुलाया गया था वही धनुष तोड़ेगा ना, जिसको बुलाया ही नहीं वो धनुष कैसे तोड़ेगा। विवाद होने लग गया। उसी समय में परशुराम जी आए, तो कौन है ऐसा जिसने धनुष तोड़ा है। परशुराम जी के डर से सब भागे, नहीं हमने नहीं तोड़ा। दूसरे बोले हमने नहीं तोड़ा, तीसरा बोला महाराज इसने तोड़ा है। परशुराम जी से सभी डर डर करके भाग गए, और फिर परशुराम जी खड़े हो गए फरसा लेकर के। कौन है जो मेरे आज्ञा के बिना शिव जी का धनुष तोड़ा है। जवाब ही नहीं। राजा जनक भी डर गए, बाप रे अब क्या होगा। बाद में राम जी बोले महाराज क्रोध मत करिए, आपका ही कोई दास है जिसने धनुष तोड़ा है। कौन ऐसा दास है जो बिना आज्ञा के काम करता है। तब जाकर के राम जी बोले दास मैं ही हूँ। परशुराम जी बोले अच्छा तुमने धनुष तोड़ा है, और जब मेरे बिना आज्ञा के तोड़ा है तो तुम दास कैसे कहलाए। परशुराम जी क्या किए, अपना फरसा उठाए, धनुष बाण तान दिए, राम जी हाथ जोड़े। लेकिन ऐसा आश्चर्य हुआ कि राम जो परशुराम जी का धनुष बाण है वो राम जी के चरणों में आकर तब परशुराम जी को ऐसा लगा कि राम जी कोई साधारण नहीं है। परशुराम जी ध्यान लगाए कि राजकुमार कौन है। राम जी के भीतर ही परशुराम जी को विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा चलो ब्याह शादी करो। अब जाकर के सीता जी का जयमाला, जयमाला होता है ना, माला लेकर के आई। लेकिन राम जी कद में थोड़े बड़े हैं और सीता जी कद में थोड़ी छोटी है। अब राम जी सिर झुकाएंगे तभी तो माला पहनाएंगे ना। राम जी तो सिर उठा दिए। विश्वामित्र जी भागे भागे आए, राम सिर झुकाओगे तभी तो सीता जी जयमाला डालेगी। राम जी बोले गुरुदेव एक भाई थोड़े ना है, एक भाई नहीं है, लक्ष्मण जी है मेरे साथ, इसकी व्यवस्था करिए। तब विश्वामित्र जी ने राजा जनक से पूछा तुम्हारी और कोई पुत्री है। विश्वामित्र जी बोले, जनक बोले हाँ मेरी एक पुत्री है उर्मिला। बोले घोषणा कर दो उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से। अभी भी राम जी सिर नहीं झुकाए। विश्वामित्र जी बोले क्या बात है। राम जी बोले दो भाई थोड़े ना, चार है हम, भरत शत्रुघ्न की व्यवस्था करो। विश्वामित्र जी जनक जी के पास गए, और कोई दो बेटी है। बोले नहीं नहीं दो ही थी। अरे परिवार में होगी। जनक जी बोले मेरे भाई की दो बेटी है। बोले घोषणा कर दो, दोनों बेटी वो भी जाएगी एक ही घर में। चारों भाइयों का विवाह कार्तिक के बाद जो महीना आता है ना, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुभ मुहूर्त देखा गया, और बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से हुआ, और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ, और श्रुति और शत्रुघ्न जी का विवाह
विवाह श्रुति कृति के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ, धूमधाम हुए, खूब गाने बजाने बजे, खूब लड्डू मिठाई पेड़ा बर्फी बटे। आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? कोई नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा आरती के बाद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज वही राम विवाह उत्सव है। पंडित जी हमारे राम जी की तिलक लगाएंगे। आज हमारे कृष्ण भगवान जी को राम जी बने, राम जी का तिलक लगेगा और चावल पुष्प से पूजन करेंगे। आज के यजमान है, चले गए हैं यजमान आज के। और सुनो, आप सब भी बैठे बैठे हमारे राम विवाह के पूजन में शामिल हो सकते हो। तो कैसे कैसे हो सकते हो? जब पूजन होगा ना, अब विवाह है तो थोड़ा बधाई उधाई भी देना होता है। तो सभी अपने, मैं मंत्र पढ़ूंगा, सभी अपने अपने हाथ में या चावल या पुष्प या कोई दक्षिणा लेकर के राम विवाह उत्सव का संकल्प करना। अभी देखना पूजन होगा, आप सभी हाथ में कुछ न कुछ लेकर के संकल्प करो। जयमाला भी होगा, देखते रहना 5 मिनट। ऐसे बर को क्यों बरो जो जन में मर जाए, बरबरिए गोपाल को जासो जुड़ लो अमर है जाए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु। सभी ध्यान से प्रार्थना करना, संकल्प लेना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहस्मरामि। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं कानौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। थोड़ा जयकारा जोरदार लगा दिया करो। बोलो जानकी मैया की। बोलो सीता मैया की। जय जय श्री राधे। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो। जिसको विवाह उत्सव की बधाई देनी होगी ना, आप वहीं बैठे रहना, वहीं जाके बधाई ले आएंगे पंडित जी हमारे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जिसको बधाई देना है दे सकते हो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। आ रहे हैं, देखो भगवान की झांकी आ रही है। आराम से, प्रेम से। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे। अरे ऐसा बनो दूल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर
सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। अरे सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, अरे सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, अरे उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, 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 मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया। हरि बोल। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। हरि बोल। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा कोई कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा कोई कर दे, तेरे रंगों पर ओ तेरे रंगों पर, तेरे रंगों पर चढ़े कोई रंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, तो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ